everyone, how are you? I'm good, hope you are doing well. Today I'm here at Singapore Chiang Airport. हमारी जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट है, नेक्स्ट फ़्लाइट हमारी होगी टू दुबई, लेकिन हम यहाँ पे हैं तकरीबन 4 आवर्स के लिए। पहले हमारा जो स्टे था वो लॉन्ग था, लेकिन अभी हमारा स्टे हो गया है शॉर्ट। हम लोग का इरादा था कि हम इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। वंस आई वाज टोल्ड कि दुनिया का एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट जो है वो सिंगापुर एयरपोर्ट है। वी आर वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर। वी हैव बीन हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और वाकई ये बहुत 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 ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लोर करेंगे। वी नो दैट वी हैव लेस टाइम, बट वी विल ट्राई कि हम इसे ज़रूर एक्सप्लोर कर सकें, और स्पेशली जो इसकी खास एक अट्रैक्शन है जूल, उसको तो ज़रूर। ये है जी सिंगापुर का एयरपोर्ट। अभी हम आ गए हैं जी इसकी दूसरी साइड पे। थोड़ा बहुत हम एयरपोर्ट को करेंगे एक्सप्लोर। यूनिक्लो की शॉप बनी हुई है, इस साइड पे कुछ कैफ़ेज़ बने हुए हैं और इस साइड पे कुछ शॉप्स बनी हुई हैं। ये है जी इनका अराइवल वाला सेक्शन। यहाँ से चल के देखते हैं जी नीचे का इंतज़ाम कैसा है। तो आई थिंक नीचे कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स वगैरह बने हुए हैं, और ये एयरपोर्ट की वो जो साइड है। बाकी हम लोग जो हैं एयरपोर्ट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हम लोग भी नीचे ही जा रहे हैं अभी। सिंगापुर में आपको इस साइड पे आने के लिए फॉर्म एक फिल करना पड़ता है जिसका नाम है STA फॉर्म। अमेजिंग कॉस्मेटिक परफ्यूम शॉप्स। तो क्योंकि हमारा ट्रैवल टाइम यहाँ पे बहुत ही कम था, लेओवर से 4 आवर्स का था, दैट्स वाई हम एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं जा सकते थे। सोचा था कि दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट को तो अंदर से ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। तो डेज़ कुछ ऐसे चल रहे हैं कि इन दिनों में यहाँ पे बहुत अच्छी जो है डेकोरेशन हुई हुई थी। कुछ डिज़नी के थीम में इन्होंने सेट किया हुआ था, और एट द एंड हम पहुँच गए अपनी मेन लोकेशन, दैट इज़ जूल, विच इज़ वेरी फेमस। इट्स अ फाउंटेन, और आप देख सकते हैं सिंगापुर के वेदर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, और ये जूल के पास आके ना आपको भी ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी फील नहीं होती। आप देख सकते हैं कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टील और मेटल से और साथ में शीशे के साथ बना हुआ है, और पानी जो है वो फ्लो कर रहा होता है नीचे की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत। साथ साथ इसकी जो लाइट्स है ना वो चेंज हो रही होती हैं। इसका एक टाइम होता है, जब भी आप सिंगापुर एयरपोर्ट जाएं तो इसका टाइम ज़रूर चेक करके जाएं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये जो शो है तकरीबन 10 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि ये कितने बजे से कितने बजे तक ऑन रहेगा। बहुत ही बड़ा सा जाइगेंटिक किस्म का ये स्ट्रक्चर है, पानी ऊपर से फ़्लो करता है लाइट्स के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक मंज़र पेश करता है, और नीचे की तरफ पानी आ रहा होता है, साथ साथ पानी की जो फुहार है वो सारी तरफ जो है फैल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। अदरवाइज़ सिंगापुर का मौसम जो है काफ़ी गर्म है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठ के इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। साथ में इसके इर्द गिर्द जो है वो हैंगिंग गार्डन बना हुआ है, बिल्कुल ट्रीज़ के साथ कवर्ड है फुली। यहाँ पे लश ग्रीन ट्रीज़ हैं, लेकिन रात को अंधेरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से कैमरे के अंदर वो चीज़ नहीं आ रही। बहुत ही खूबसूरत सी एक सीनरी होती है। मुझे तो ये एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, क्योंकि इसका व्यू बहुत ही प्यारा था। स्टेप्स बनी हुई थी, स्टेयर्स बनी हुई थी, फाउंटेन बना हुआ था, लाइट्स थी जो चेंज हो रही थी। इसके अलावा सिंगापुर में एयरपोर्ट के अंदर फ्री एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं करने के लिए। बटरफ्लाई गार्डन है, कैक्टस गार्डन है, उसके अलावा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। फ्री सिनेमा भी है, लेकिन जूल जो है इनकी सबसे मेन अट्रैक्शन है। इसके बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। ऊपर की तरफ, ऊपर के पोर्शन में से भी ये नज़र आता है। बाकी ये इस तरह से कुछ ग्रीनरी ग्रीनरी है। कौन सा गार्डन है? हैंगिंग गार्डन्स। अब हम व्यू पॉइंट पे जाएंगे टॉप पे जो अच्छा, जूल देखने के बाद जैसे ही हम लोग अंदर आए हैं तो यहाँ पे एक पूरा एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है जिसमें सब ब्रांड्स हैं। रेबन है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, डाइनिंग ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं जी ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर से भी जूल का एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू जो है वो मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत सी अट्रैक्शन है ये।
सो दिस इज़ कॉल्ड वेलकम टू जूल चेंगी एयरपोर्ट। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एक एयरपोर्ट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। लिटरली एयरपोर्ट से ज़्यादा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो है वो वाइब आ रही है इससे। इसका जो पानी बीच में से नीचे गिरता है, लाइट्स का रिफ्लेक्शन, साथ में ग्रीनरी, इट्स ऑनेस्टली लुक्स लाइक मैजिकल। अगर आप सिंगापुर सिर्फ ट्रांजिट में भी हो, ट्रस्ट मी ये जगह स्किप मत कीजिएगा। तो जूल जो है वो एक डेस्टिनेशन से ज़्यादा एक मॉल भी है जिसमें 280 से ज़्यादा शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। फैशन ब्रांड्स, फूड, कैफ़े, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। ले ओवर हो या लॉन्ग स्टे, सीरियसली यहाँ टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। यहाँ के स्टोर्स इतने जाइगेंटिक हैं, जैसा कि एप्पल स्टोर। तो हम लोगों ने इस ले ओवर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कुछ हम लोग जो है वो शॉपिंग मॉल को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आप इसकी ब्यूटी चेक कर सकते हैं, ये कितना हसीन है। इसकी हर तरफ जो है वो ग्रीनरी ग्रीनरी थी। अब हमने सोचा थोड़ा सिंगापुर का वेदर भी एक्सप्लोर करते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर आ गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, अंदर चलते हैं। चलाओ चलो, समझ आ जा, गर्मी है बस। लेकिन बाहर का मौसम जो था बहुत ह्यूमिडिटी वाला था, इस वजह से मुझे जो है इंडोर यहाँ पे बहुत बेहतर लग रहा था। तो हम लोग जो है इस मॉल के अंदर ही घूम रहे थे। इस मॉल की टाइमिंग भी रात 10 बजे तक होती है। रात 10 बजे ये मॉल बंद हो जाता है। तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम मैक्सिमम टाइम जो है वो अंदर की जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करें और इन्जॉय कर सकें। यहाँ पे स्टोर्स बहुत ही जाइगेंटिक थे। जितने भी स्टोर्स थे, ये सब स्टोर ऑस्ट्रेलिया में भी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो मैसिव साइज़ में थे। सोचा कि एप्पल को भी एक्सप्लोर करती हूँ। इसका ऑरेंज कलर, I mean, it's pretty heavy, but I like it. It's heavier than the last ones. इसकी प्राइसिंग चेक करते हैं। $1,899 ये सिंगापुरियन डॉलर में इसकी प्राइस आ रही है। गए सबसे ऊपर के फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे एक कॉफ़ी है, चाइनीज़ कॉफ़ी, जिसका नाम है लकिन कॉफ़ी, जो मेरे हस्बैंड को राइवल है स्टारबक्स का। राइवल है स्टारबक्स का सबसे बेस्ट। तो आप स्टारबक्स की क्यों नहीं पी रहे? क्योंकि मैंने इसकी ट्राई करनी थी, क्योंकि इन्होंने बड़ी टक्कर दी हुई है स्टारबक्स को इस टाइम। तो आपने ऑर्डर कर दी? ये है इनकी शॉप। स्टोर ही बंद हो गया 10 बजे। तो हम लोग हो गए हैं 10 मिनट लेट। ये है जी इनका स्टोर सिंगापुर में, लकिन कॉफ़ी। अगर आपको कहीं पे नज़र आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज़ इसके बारे में बड़ी हाइप है कि ये बड़ी कमाल की एक कॉफ़ी है चाइनीज़। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत ही बड़ा एप्पल स्टोर है इस शॉपिंग मॉल के अंदर। इसके 2 फ्लोर हैं एप्पल स्टोर के यहाँ पे। खूबसूरत। तो हम लोगों ने एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा वॉक कर ली, दोबारा हम जूल के पास ही आ चुके हैं, लेकिन इस टाइम 10 बजे पूरे जूल का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। दैट्स वाई अभी आपको पानी गिरता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। लोग भी जो हैं बस इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। मॉल भी जो है वो 10 बजे क्लोज़ हो जाता है। तो 10 बजे तक जितना टाइम था उतना तो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर आके सुकून से थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गए थे। अच्छा है, मतलब एयरपोर्ट वगैरह और मॉल वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त था। फ्यूचरिस्टिक लगता है ना बहुत। बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट तो स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है उनका। और It मॉल has भी a जो है good वो बहुत mall. ज़बरदस्त है। मतलब शॉप्स वगैरह बिल्कुल ऐसे दुबई की तरह की शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। इट्स लाइक सेकंड दुबई, वैसी फील आती है, सेम दुबई वाली फील आती है। So amazing। ये क्या है? It's making a लुक design. सो ब्यूटीफुल। ये है जी वो डिज़ाइन, इसकी मैं अभी नीचे से देख रही थी और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली सिंगापुर एयरपोर्ट, जो इसकी डिपार्चर साइड है वो। बाकी ये इसकी इस तरह से ये डिज़ाइन है। ये कितना खूबसूरत है, लुक सो ब्यूटीफुल। ये देखें, we are going to the departure side।
तो एयरपोर्ट का भी ट्रिप कैसे कंप्लीट हो सकता है? किसी डिफरेंट कंट्री में आए हैं तो फूड तो ज़रूर खाना चाहिए, वहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। हम लोगों ने भी यहाँ पे जो है ना एक शॉप देखी जिसके ऊपर सर्टिफाइड हलाल का लोगो लगा हुआ था। पोपाई की शॉप है सिंगापुर एयरपोर्ट पे, वहाँ से हम लोगों ने फ़ूड लिया था, लेकिन फ़ूड जो था वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। सिंगापुर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सिंगापुर की एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, बट इट टेक्स ओनली 1 मिनट। ओके। एक सेकंड के बता और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है, साथ ही आपको ईमेल आ जाती है, एंड देन यू कैन एग्जिट बस। तो एक छोटा सा हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था जो कि मैंडेटरी होता है, और जो है उसके बाद आप जो है ना जूल जो है वो देखने के लिए जा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने जूल भी देख लिया है। हमारी जो है यहाँ के एयरपोर्ट पे आने की एक्साइटमेंट एक नेक्स्ट लेवल की थी। एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, अंदर एक मॉल भी बना हुआ है और बहुत सारे यहाँ पे गार्डन्स बने हुए हैं, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, उसके अलावा जो है फ्री थिएटर है, फिर उसके अलावा एक पूरा मॉल बना हुआ है। इंतहाई हम ज़्यादा एक्साइटेड थे। अभी रात के बज रहे हैं 12, हमारा जो है इस टाइम पे बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। दैट्स वाई अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Now it's time to board to our next flight, which is from Emirates. So this is our second flight. This is flight from Singapore to Dubai. और रात के 12 बजे हमारी ये फ़्लाइट है। अभी तकरीबन जो है 15 मिनट बाकी हैं बोर्डिंग करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जाने की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, आईडी कार्ड वगैरह चेक करवाना होता है। हम लोग अभी काउंटर पे जो है वो आईडी कार्ड वगैरह चेक करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बोर्ड होंगे प्लेन के लिए। और प्लस ये कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, पहला डे ट्रैवल का था, हमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। सिंगापुर एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट, आई लव दिस इज़ आवर सेकेंड फ़्लाइट जो कि होगी सिंगापुर टू दुबई। ये फ़्लाइट हमारी होगी 8 आवर्स की, और पहली जो फ़्लाइट थी हमारी सिडनी टू सिंगापुर वो थी 8.5 आवर्स की। और सुबह के टाइम हम लोग पहुंचेंगे और उसके बाद दुबई में हमारा एक छोटा सा लेओवर होगा, और फिर उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी। तो जो है कल का जो है फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि एमिरेट्स की फ़्लाइट जो थी वो कैसी रही। मेरा आज फर्स्ट जो था ट्रैवल था क्वांटस के साथ। क्वांटस के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि खाना अच्छा होगा, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट था। खाना अच्छा था, क्वांटस का बहुत अच्छा था, और ओवरऑल भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो एमिरेट्स के साथ तो हम लोग पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं, आई नो अबाउट एमिरेट्स, तो इसके साथ तो हमेशा अच्छा ही रहता है। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। थकावट की वजह से ना हम सब की हालतें जो हैं इस टाइम पे बिल्कुल ख़राब हुई हुई हैं। हम लोग बस वेट करें कि इस टाइम हम बोर्ड हों और जाके सब लोग जो हैं सो जाएं। तो जल्दी से बस बोर्डिंग का वेट कर रही हूँ मैं। On this road, every scene's with the light. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so great.